ओके, तो आज डाउट डिस्कशन करना है ना, याद है ना? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सब लोग अच्छे से पार्टिसिपेट करना। इस संडे आपका टेस्ट भी है। मैं चाहता हूँ सब लोग ढंग से पेपर दें, जितना आपसे हो पाए उतना ढंग से अटेम्प्ट करना और ईमानदारी से। बहुत बार समझा दिया, चीटिंग करनी नहीं है, क्योंकि हमको पता चल जाता है अगर आप चीटिंग करते हो तो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे देते हैं ईमानदारी से, स्कोर कमाता चलता है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, उनको कभी कुछ नहीं बोला है। हाँ, दिक्कत उनके साथ है जो चीटिंग करके पेपर देते हैं। इसलिए पेपर अपना पूरा ईमानदारी से देना। अभी भी 2 दिन का समय है, अच्छे से मेहनत करो, तैयारी करो। डाउट्स हो तो डाउट डिस्कशन करो, लेकिन पेपर ईमानदारी से दो। क्लियर होगी बात? यस सर। आज की क्लास में पहले मैं आपका डाउट डिस्कशन कर दूंगा, उसके बाद पेपर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मुझे याद दिला देना, कुछ क्वेश्चन वो प्रैक्टिस कर लेंगे लिमिट कंटीन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। तो सबसे पहले मैंने आपको एक लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी की वर्कशीट दी थी, है ना? यस सर। पहले वो मैं ओपन कर देता हूँ, उसमें एक बार सब लोग देख लो, जिसके भी डाउट है पूछ भी लेना, और जो जिसने नहीं किया है एटलीस्ट वो ढंग से सुन लेना और कोशिश करना अटेम्प्ट करने की। चलो, सबसे पहले ये वाली जो वर्कशीट थी, एक सेकेंड, वन से 5, इसमें बताओ एनीवन, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। ये तो मैंने कुछ क्वेश्चन कल कराए भी थे आपको ना, ये नहीं कराए थे? आपको नहीं कराया था, ठीक है, कहीं और कराया। बताओ सर 7 एनीवन? सर फर्स्ट वाला बता दो, मोड वाला। कौन सा वाला? सर फर्स्ट। फर्स्ट में का मोड है? ये वाली वर्कशीट है, फर्स्ट ही पूछ रहे हो? सर हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वाले में एफ एक्स दिया हुआ एक्स इंटू साइन एक्स, फंक्शन की वैल्यू 0 पे 0 के बराबर है, पूछा लिमिट की वैल्यू 0 पे क्या होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, x साइन 1/x। बोलो। यस सर। अब x आपका 0 की तरफ जा रहा है, तो ये वाली वैल्यू किसकी तरफ जाएगी, 0 की तरफ, है ना? और साइन के अंदर एंगल इन्फिनिटी है, लेकिन साइन के अंदर एंगल कितना ही लार्ज क्यों ना हो, चाहे इन्फिनिटी हो या कुछ भी हो, साइन के अंदर अगर एंगल इन्फिनिटी भी होगा, लेकिन साइन तो रिस्ट्रिक्टेड होता है -1 से 1 के बीच में। यस सर। तो साइन की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, -1 to 1। -1 to 1 फ्लक्चुएट कर। अब कोई भी नंबर -1 to 1 है और उसमें अगर 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0। यस सर। 0 यहाँ पे क्या रहा, टेंडिंग टुवर्ड्स 0, इसमें 0 टेंडिंग टुवर्ड्स 0 मल्टीप्लाई होगा -1 से 1 के बीच में, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। चलो, ये फर्स्ट हो गया, क्लियर हो गया? यस सर। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट डाउट सर 7th क्वेश्चन। सर थर्ड। थर्ड, ओके, थर्ड भी देख लो। x जब अल्फा, अच्छा, जब सबसे पहले देखा करो हमेशा लिमिट से क्वेश्चन आए कि कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है। अगर x को आप अल्फा रखोगे तो सब लोग देख के बताओ इसमें कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है। सर 0/0। 0/0। सब लोग पार्टिसिपेट करना, देखो बाकी लोग भी, सिर्फ बैठे मत रहना क्लास में, सब लोग आंसर करेंगे। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तभी मुझे पता चलेगा। x को अगर अल्फा रखेंगे तो बताओ क्या 0/0 बन रहा है। यस सर। तो 0/0 को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, x माइनस पाई/4 को t मानो, या फिर 0/0 को सॉल्व करने का और कौन सा तरीका सिखाया था, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन। हाँ, इसके अलावा एक और तरीका था 0/0 और ∞/∞ का शॉर्ट तरीका, कौन सा था एक और, सेल्फ हॉस्पिटल रूल। तो यहाँ पे अगर एल हॉस्पिटल लगा देंगे तो काम हो जाएगा। तो डिफरेंशिएट करेंगे, अल्फा वेरिएबल कौन है, अल्फा, तो अल्फा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो एल हॉस्पिटल लगा के देख लेते हैं। तो अगर एल हॉस्पिटल लगा दोगे तो बताओ ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, cos अल्फा प्लस sin अल्फा। cos अल्फा प्लस sin अल्फा। और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अल्फा माइनस पाई/4 का 1। 1।
अल्फा का डिफरेंशिएशन अल्फा के रेस्पेक्ट में 1 और पाई बाय 4 का 0 है ना, अब रखते पाई बाय 4 इंडिटरमिनेट फॉर्म हट गया, Yes, sir. Yes, sir. 1 by root 2 plus 1 by root 2, root 2 कॉमन, बेस 1 plus 1 तो 2 by root 2, 2 by root 2 कितना आ जाएगा root 2, क्लियर है? Root 2. Yes, sir. Yes, आगे sir. समझ में? Yes, sir. नेक्स्ट Sir, एक क्वेश्चन भी था डाउट. फिफ्थ वाला में देखो ध्यान से, यहाँ पे x को 0 रखोगे तो कौन सा फॉर्मेट है, पहले फॉर्मेट पहचानो. 1 की पावर 1 की infinity. पावर इंफिनिटी. वेरी गुड. 1 की पावर इंफिनिटी को सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या था? So e to the power limit x tends to 0 fx minus 1 Fx into minus gx. 1 into gx. हाँ, fx minus 1 into gx. आपको मैंने सिखाया था fx मतलब वो फंक्शन जो 1 की तरफ जा रहा है, तो ये 1 की तरफ जा रहा है तो ये आपका fx हो जाएगा, जो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है वो gx हो जाएगा. अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx minus 1 fx माइनस का 1 इंटू gx. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब करो इसको सॉल्व. न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय x. अब देखो ये कौन सा फॉर्मेट है लिमिट का, कौन सा फॉर्मेट है, x को 0 रखोगे तो क्या बन रहा है, x को 0 रखने पे क्या बन रहा है, 0 0 बाय 0 बन रहा है, तो क्या 0 बाय 0 में एल हॉस्पिटल लगा दें. Yes, sir. ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन बताओ तो करो. बताओ 10 का डिफरेंशिएशन करो. से 10 का सेकंड स्केयर. हाँ, और नीचे का 1 हो जाएगा, हाँ है ना. Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ x को जब 0 रखोगे तो सेकेंड स्क्वायर पाई बाय 4 कितना होगा, 45 डिग्री पे कितना होगा सेकेंड स्क्वायर, बताओ. 45 डिग्री रूट 2 होता है, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, Root 2. Yes, sir. तो आंसर कितना आ जाएगा, ई स्क्वायर. क्लियर हो गया? Root 2. समझ में आ रहा है? देखो आपके सामने कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं जो आपको ना सिखाया हो, है ना. तो 1 की पावर इंफिनिटी को कैसे सोल्व करते हो, e की पावर fx minus 1 into gx. जैसे fx minus 1 into gx करोगे ये क्या बन जाएगा, 0 by 0 का फॉर्मेट, 0 by 0 के फॉर्मेट को कैसे सोल्व करते हो, एल हॉस्पिटल लगाया, e स्क्वायर आ गया. क्लियर हो गया? Yes. Yes, sir. अगला डाउट पूछो. Sir, 7th question. 7 क्वेश्चन. ओके, 7 में दो चीजें थी, अल्फा और बीटा, दो लिमिट से आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसको ए और बी बताओ. ठीक है, तो पहले आपको अल्फा बीटा निकालने पड़ेंगे. पढ़ लो सब लोग क्वेश्चन एक बार. दिख रहा है, थोड़ा सा एनलार्ज कर दिया है मैंने, ब्लर हो गया, पर अल्फा निकालते. पहले अल्फा लिख रहा हूं वापिस से, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस e की पावर रूट ऑफ 10x माइनस e की पावर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 10x माइनस रूट ऑफ x. एक छोटा सा स्टेप अगर आप सोच लोगे तो हो जाएगा. अब याद करो e की पावर में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है, लिमिट का कौन सा फॉर्मूला होता है, e वाला, e वाला लिमिट का कौन सा फॉर्मूला सीखा जिसमें e आता है. E to the power x minus 1 upon x. हाँ, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, या फिर e की पावर fx माइनस 1 अपॉन fx.
अगर एफ एक्स Yes. 0 की तरफ जा रहा है तो इसका पूरे का आंसर क्या आता है? 1 आता है, बोलो। 1. Yes. 1. तो मुझे क्या क्रिएट करना है? देखो यही अगर याद करोगे ना अपने आप क्वेश्चन अप्रोच हो जाएंगे। मुझे क्या क्रिएट करना है? e की पावर एफ एक्स -1 क्रिएट करना है। तो यहाँ -1 कैसे क्रिएट होगा? इसमें से ये e की पावर रूट एक्स कॉमन लेना पड़ेगा। Yes, sir. देखो ना यहाँ फॉर्मूले में -1 क्रिएट करना है, तो -1 कैसे क्रिएट होगा? जब ये कोई ना कोई चीज कॉमन लोगे तभी तो क्रिएट होगा। Yes, बोलो, sir. e की पावर रूट एक्स कॉमन लोगे तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, ये बेसिकली ऊपर नीचे e की पावर रूट एक्स से डिवाइड कर दो, ऐसे सोच लो, या कॉमन ले लो। तो यहाँ क्या बनेगा? e की पावर रूट एक्स माइनस ये माइनस का 1 अपॉन रूट ऑफ 10x माइनस का रूट एक्स। क्लियर है? देखो जो चाहिए तो क्रिएट हो गया। ये जो फंक्शन Yes. एफ एक्स 0 की तरफ जा रहा है और सेम फंक्शन नीचे दिया हुआ है। बताओ Yes. Yes, sir. ये पूरी चीज क्या हो जाएगी? 1. 1। क्या बचेगा? e की पावर रूट एक्स, और x को 0 रखोगे, e की पावर 0 कितना हो जाएगा? 1. 1. 1. देखो आपके सामने मैंने क्या सोचा भाई, फॉर्मूला कौन सा होता है? यही फॉर्मूला है। फॉर्मूले में -1 क्रिएट करना है, तो -1 कब क्रिएट होगा? जब इस चीज को कॉमन निकालना पड़ेगा। कॉमन निकालोगे तो यहाँ माइनस हो जाएगी पावर, ये तो पता है ना। कॉमन निकालते तो पावर माइनस हो जाएगी। Yes, sir. Yes, sir. अब सेम बीटा के बारे में सोचते हैं। बीटा में क्या दिया हुआ है? 1 प्लस साइन एक्स की पावर कॉट एक्स बाई 2। कौन सा फॉर्मेट है? So 1 की पावर infinity वाला. 1 की वापिस 1 पावर की पावर इनफिनिटी, एक्स को 0 रखोगे तो ये 1 होगा, ये इन्फिनिटी होगा। बोलो, Yes, sir. 1 की पावर इन्फिनिटी को वापस कैसे सॉल्व करोगे? e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx -1, तो ये fx है। इसमें से -1 करोगे तो कितना आ जाएगा? sin x Next. तो gx, gx मतलब cot x by 2। cot को क्या लिखोगे? sin cos by sin, sin कैंसिल हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. कुछ बचा ही नहीं इसमें, cos x by 2 बचेगा। x को 0 रखोगे, cos 0 1 होता है, तो 1 by 2 आ जाएगा। तो देखो अल्फा ही आ गया, बीटा ही आ गया। समझ में आया? Yes, sir. अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू e की पावर रूट 2। अब क्वेश्चन में बोला गया था अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। अगर अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तब सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट करके ए और बी निकाल लोगे, Yes, sir. है ना। सम ऑफ द रूट की वैल्यू किसके बराबर होगी? -b/a। Minus b by a. और प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू कर देना +c/a। by a. और यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट अप कर देना, ए भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट डाउट। 8 फ्रॉम 8 to 12, 8 to 13। एट से 13 में कराए घर पे सॉल्व, तो बताओ जो क्वेश्चन नहीं हुआ हो। So question 9. 9 लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर sin बीटा x अपॉन अल्फा x माइनस sin x इक्वल टू 1, तो अल्फा और बीटा क्या होगा? ठीक है, लिमिट का आंसर आपको दिया हुआ है 1 के बराबर। 0/0 का फॉर्मेट है, वो पूछा है अल्फा और बीटा कितना होगा। देख लो सब लोग कैसे सॉल्व करोगे। कौन सा तरीका अपना है? यहाँ पे 2 अननोन है अल्फा और बीटा। क्या तरीका अपना है? लिमिट का आंसर दिया हुआ है और अल्फा और बीटा निकालना, क्या तरीका अपना है? बोलो, आना चाहिए। So L hospital से. एल हॉस्पिटल तरीका यूज कर सकते हो, देखना पड़ेगा उससे आएगा कि नहीं आएगा। और जबकि मैंने आपको सिखाया था क्लास में, एक चीज बताई थी कि जब भी आपको अननोन निकालने हो, साइन और एक्स स्क्वायर का टर्म हो, सीरीज एक्सपेंशन यूज कर सकते हो। Yes, sir. Yes, sir. एक काम करो, देखो एल हॉस्पिटल अगर लगाओगे तो ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा डिफरेंशिएशन का, है ना। Yes, sir. एक बार सीरीज एक्सपेंशन यूज करो सब लोग। मैं तब तक एक बार ग्रुप में मैसेज करता हूँ, बहुत कम बच्चा है यार। सब लोग सीरीज एक्सपेंशन यूज करो एक बार।
सीरीज एक्सपेंशन यूज करो। सर अगर हम सीरीज एक्सपेंशन लगाएंगे तो नीचे सिंप्लीफाई करके x इंटू अल्फा माइनस 1 की टर्म नहीं लेंगे। सीरीज एक्सपेंशन में एक्स स्क्वायर तक लगाओ और टर्म्स को अलग अलग सेपरेट करो। और हाँ, ऊपर चाहो तो आप सर बीटा नीचे x फिर को, बने नहीं रहा ना x के। देखो दो तरीके हैं। आप बीटा एक्स को भी हटा सकते हो, अगर बीटा एक्स को साइन एक्स को हटाने से को फायदा मिल रहा है ऊपर। देखो ध्यान से, चलो दोनों तरीके सिखाता हूं मैं, विद सीरीज एक्सपेंशन एंड विदाउट सीरीज एक्सपेंशन। ठीक है, ध्यान से देखो। तो एक तरीका तो ये है कि आप मान लो यहाँ पे बीटा एक्स से मल्टीप्लाई करो, बीटा एक्स से डिवाइड, यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई एक्स से डिवाइड, लेकिन वो ज्यादा बेहतर तरीका नहीं होता है, कहीं कहीं एप्लीकेबल नहीं होता है। इसलिए एक्स स्क्वायर पहले सीरीज एक्सपेंशन लगा के देखते हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो फिर कोई दूसरा तरीका करें। बीटा एक्स का एक्सपेंशन कैसे होगा, मतलब साइन का एक्सपेंशन, साइन का सीरीज एक्सपेंशन क्या सिखाया था याद है? यस सर। एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, आया ना? Yes. यस क्लियर है? यस सर। तो इसी तरह साइन बीटा एक्स का कर लो, तो एक्स की जगह बीटा एक्स आ जाएगा, तो बीटा एक्स माइनस बीटा एक्स का होल क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, और नीचे अल्फा एक्स माइनस साइन एक्स का एक्सपेंशन एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। अब एक जैसी टर्म्स को अलग अलग कलेक्ट करते हैं, तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या क्या आएगा, यहाँ से एक्स क्यूब आएगा, यहाँ से एक और एक्स की हायर पावर आएगी, राइट? पहले तो कॉमन निकाल के जीरो में कर देते, क्या कॉमन आ रहा है? देखो यहाँ से एक्स कॉमन आ रहा है, बीटा x को बना दीजिए। हाँ बीटा भी कॉमन निकाल सकते हैं। क्या बचेगा? देखो ध्यान से, एक्स कॉमन लोगे, यहाँ बीटा बचेगा, यहाँ बीटा एक्स स्क्वायर बाई 6 बचेगा, और नीचे से एक्स कॉमन लोगे तो यहाँ अल्फा बचेगा, यहाँ क्या बचेगा? अल्फा, और यहाँ ब्रैकेट में माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बाई 6। क्लियर है? यस सर। तो यहाँ से अगर एक्स और एक्स कैंसिल कर दोगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। Yes, sir. अब बेसिकली बच्चों ध्यान से थोड़ा सा समझो इस चीज को। यहाँ पे देखो ऊपर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ गया, एक्स स्क्वायर ही बच रहा है, और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, एक मिनट, इस एक्स स्क्वायर को भी अंदर भेज दो एक बार, तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर इंटू बीटा माइनस बीटा बाई 6 इंटू एक्स की पावर 4 अपॉन अल्फा माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 6। अब देखो एक्स आपका जीरो की तरफ जा रहा है, हाँ है ना? यस सर।
तो जो भी हायर पावर होगी इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको तो आप जीरो कर देना। एक्स स्क्वायर से ज्यादा जो भी हायर पावर हो तो सब क्या हो जाएगी जीरो। ऊपर बचेगा बीटा इंटू एक्स स्क्वायर और नीचे अल्फा माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर बाई सिक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई सिक्स। अब इस लिमिट का आंसर भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब देखो ये लिमिट का आंसर फाइनाइट कब आएगा, जब ऊपर नीचे पावर सेम होगी, तो ये वाला जो टर्म है इसको भी जीरो होना पड़ेगा, यस ताकि ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर का टर्म बने। तो इसको अल्फा माइनस वन को भी आपको क्या होना पड़ेगा, जीरो, तभी ऊपर नीचे सेम टर्म बनते हैं। यहाँ से अल्फा की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब जैसे ये जीरो हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इस 6 ऊपर चला जाएगा, तो 6 बीटा इक्वल टू 1, तो बीटा कितना आ जाएगा 1/6। 1/, ठीक है, ऊपर और नीचे पावर सेम करनी पड़ेगी तब जाके आंसर फाइनाइट आएगा, अदरवाइज होगा क्या, ये तो फिर आंसर जीरो ही आ जाएगा आपका लिमिट का। उसके लिए अल्फा माइनस वन को जीरो होना पड़ा। एक तरीका ये, दूसरा तरीका क्या था, जैसे मान लो यहाँ साइन बीटा एक्स है, तो बीटा एक्स से मल्टीप्लाई किया, बीटा एक्स से डिवाइड कर दिया और एक्स स्क्वायर रहने दिया यहाँ पे, और नीचे देखो यहाँ तक ये समझ में आया आपको। एक तरीका है, दूसरा तरीका भी सीख लो। देखो क्वेश्चन ने क्या था, वापस लिख लो, एक्स स्क्वायर साइन बीटा एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू साइन बीटा एक्स डिवाइडेड बाय अल्फा एक्स माइनस साइन एक्स। लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो। तो देखो अपन क्या करें, आप जो नॉर्मल तरीका अपनाते हो, फंक्शन क्रिएट कर रहे थे, यहाँ पे बीटा एक्स से डिवाइड किया, बीटा एक्स से मल्टीप्लाई, यहाँ पे एक्स से डिवाइड एक्स से मल्टीप्लाई, क्लियर, ताकि वो वाला साइन एफ एक्स अपन एफ एक्स का फॉर्मूला क्रिएट हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes. यस तो ये Yes, आपका sir. 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, बीटा इंटू एक्स क्यूब, और नीचे क्या बनेगा, ये एक्स, ये 1 हो जाएगा, अल्फा एक्स माइनस एक्स, एक्स कॉमन तो अल्फा माइनस 1। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आएगी, यहाँ पे ऊपर एक्स स्क्वायर बन जाएगा, इसलिए फिर ये तरीका अपनाने में दिक्कत आएगी। ये मैक्सिमम बच्चों का डाउट आता है कि सर ये तरीका क्यों नहीं अपनाए, क्योंकि हमने यहाँ लिमिट आधे हिस्से में अप्लाई करी, इसलिए यहाँ पे गलत होता है। यहाँ अगर आप यहाँ अप्लाई करोगे तो यहाँ से तो आंसर जीरो आएगा। ठीक है, ओके सर। इसलिए सबसे बेस्ट ये कभी भी ना आधे हिस्से में मत लगा, जैसे यहाँ अप्लाई करके सॉल्व करो, वो उसमें कभी कभी गलतियां हो जाती है, कहीं कहीं एप्लीकेबल नहीं होता है। इसलिए सबसे बेस्ट होता है सीरीज एक्सपेंशन। सीरीज एक्सपेंशन ऐसा तरीका जो सब जगह अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो कभी गलत नहीं होता। क्लियर है? थोड़ा सा बस यहाँ दिमाग लगाना, सीरीज एक्सपेंशन लगाया, एक्स स्क्वायर से आगे वाली पावर को सबको जीरो से इक्वेट कर दिया, और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर से जो कम वाली पावर थी उसको जीरो से इक्वेट कर दिया। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट 11 10 से लेके 13 में 10 to 13 नो सर। ये चलो नेक्स्ट पेज पे देख लो, 14 to 20 के बीच में करा है अटेम्प्ट, यस सर। बताओ फिर कौन सा डाउट है, देख लो फटाफट अपनी अपनी कॉपी में, जिसमें आपने लिखा हो, जहाँ पे भी डाउट हो पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 14 to 18 में क्वेश्चन नंबर 17। 17 सब लोग 17 देख लो, थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर भी है, मॉड्यूलस भी है, और कंटिन्यूटी पूछी है 0 और 1 पे। देखो जब भी कंटिन्यूटी पूछे किसी भी पॉइंट पे, आप क्या करते हो बताओ? तो एलोकेशन आरएचएस में डालते हैं। टेन लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हो, और जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है तो हमको बहुत ध्यान से वैल्यू रख रख के निकालना पड़ता है ना? Yes, sir. चलो इसको भी ऐसे कोशिश करना पड़ेगा 0 पे और 1 पे। इस क्वेश्चन को पहले आप अपनी अपनी कॉपी में उतार लो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ उसको। पहले फंक्शन उतार लो सब लोग अपनी अपनी कॉपी में, ये फंक्शन उतारो, फिर 0 और 1 पे चेक कर लेंगे अगले पेज पे।
पहले आप उतार लो, फिर मैं लिखता हूँ नेक्स्ट पेज। डन सर। सबने अपनी अपनी कॉपी में उतारा फंक्शन? Yes, sir. अब थोड़ा सा खुद से दिमाग लगाओ, Yes, चेक sir. करो। 0 प्लस पे, 0 माइनस पे LHL RHL क्या आएगा, फिर 1 पे चेक करना। करो ट्राई एक बार। एक बार पहले 0 माइनस पे LHL निकालो, फिर 0 प्लस पे RHL निकालो, देखो क्या क्या आ रहा है। कोशिश करो एक बार। 0 माइनस मतलब वैल्यू रख के देखो, -0.0001। 0 प्लस मतलब 0 प्लस 0.001 रख के देखो, और लॉजिकली सोचो आंसर आ रहा है क्या। छोटा सा वैल्यू कोई रख के देख लो, 0.001 रख लो। ठीक है, चलो ध्यान से समझना सब लोग। अच्छा, बाकी लोग जो रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, आप लोग क्लास में तो हो? बाकी जने एक बार मुझे थम्स अप या हैंड रेस करके दिखाओ, पता चले कौन कौन क्लास में है, कौन कौन नहीं। एंड ऐसे थम्स वो कर दो, हैंड रेस। अच्छा, आपको समझ में आ रहा है तो थम्स अप करो, समझ में नहीं आ रहा तो थम्स डाउन करो। इसने हैंड रेज नहीं किया, पहले वो देख लेता हूँ। अभी थम्स ऊपर ही रखना, हैंड रेज ही रखना। विवेक, आप क्लास में हो? विवेक, सुहानी सिंह। यस सर। ठीक है, अब थम्स अप करो, ताकि मुझे पता चले कौन कौन बच्चा सुन रहा है मेरी आवाज। पता चला कुछ बच्चे तो ऐसे भी होंगे कि मोबाइल ऑन करके रख दिया होगा कहीं बैग में, चल रही थी क्लास। विवेक, विवेक आप क्लास में हो क्या? तो लगता है शायद यस विवेक सर। है। हो क्लास में तो फिर रिस्पॉन्स नहीं करते आजकल आप। प्रिंस कुमार, हैंड रेस करो, जो जो क्लास में है ऐसे थम्स अप और मैं अटेंडेंस मार्क करता हूँ, उन्हीं की अटेंडेंस प्रेजेंट आप मार्क होगी फिर। प्रिंस, राधा कृष्णा, प्रतीक, नेहा, नवजोत। नवजोत आप हो क्लास में?
यस सर सर। मैं कृपा हूँ राधाकृष्ण आईडी से मैंने ज्वाइन किया हुआ है। अच्छा अच्छा ठीक है। मुमताज, अब से मैं आप लोगों के अटेंडेंस लूंगा, ग्रुप में शेयर करूंगा, ठीक है? आज याद दिलाना मुझे, क्लास के एंड में मैं अटेंडेंस लूंगा और आपके ग्रुप में शेयर करूंगा सबको, और ये पेरेंट्स को मैं मैसेज भेजता हूँ फिर, ठीक है? धीरे धीरे आप लोग याद दिला देना, क्लास के लास्ट में मैं मैनुअली अटेंडेंस लूंगा, भूल जाऊं तो। ठीक। ओके सर। ओके सर। चलो करें इसको, मैं एक करके दिखाता हूँ, 0 माइनस का फिर 0 प्लस का आप करके दिखा। देखो लिमिट LHL निकाल के दिखाता हूँ। 0 माइनस, या तो वैल्यू रख दो, देखो ध्यान से। 0 माइनस मतलब बेसिकली 0 माइनस पहले समझो अच्छे से। लिमिट में 0 कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है। 0 से थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा छोटा यहाँ पे कहीं नंबर आएगा, यस और यहाँ पे जो नंबर होगा वो क्या होगा? -0.000 समथिंग 1। बहुत बहुत सारे जीरो आएंगे, खैर मैं सिर्फ अभी छोटा सा लगा रहा हूँ, ये रे। यस उसको यस सर। उसको स्क्वायर करना है, तो -0.001 का स्क्वायर माइनस ऑफ -0.0001 का समथिंग। जो मैंने आपको यही कहा था, वैल्यू रख के देख लो, नहीं समझ में आता तो कम से कम वैल्यू रख लो। प्लस माइनस ऑफ एक्स, माइनस ऑफ एक्स मतलब एक्स क्या है? वापिस -0.000 समथिंग, प्लस माइनस ऑफ 0.000 समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर और इमोड। ये समझ में आया? सर, ये जो मोड वाले वैल्यू दो टाइप्स नहीं बनेंगे सर, एक पॉजिटिव मोड और एक नेगेटिव मोड वाला? वो जरूरत नहीं है ना यहाँ पे। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर भी आ रहा है ना। आपको आपको तो वैसे भी लिमिट ऑलरेडी, वो तो अपन कब डिफाइन करते हैं? जब मेरे को फंक्शन को डिफाइन करना हो। यहाँ पे तो डायरेक्टली दिया हुआ ना एक्स को क्या रखना है, तो डायरेक्ट एक्स को रख दो, अपने आप जो आना होगा आ जाएगा। क्लियर है? यस ठीक है। अगर यहाँ पे एक्स की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है ना, तो आपको डिफाइन करने की जरूरत थोड़ी, वैल्यू रखो, अपने आप डिफाइन हो जाएगा। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब बस मुझे आप ये बताओ, यहाँ पे मान लो 0.0 को होल स्क्वायर है माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये जो नंबर आएगा ये 0 प्लस आएगा या 0 माइनस आएगा, ये बता दो बस। सर, 0 प्लस आएगा। देखो ये माइनस का स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 प्लस आएगा। ये सबको समझ में आता है? यस यस सर। सर। यही तो निकालना था। ये जो नंबर आएगा 0 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, है ना? बोलो। यस सर। अब बचा हुआ हिस्सा देखते हैं। बचे हुए हिस्से में देखो, ये तो 0 की तरफ जा रहा है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना? देखो ये भी Yes. माइनस 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 प्लस हो गया। बोलो। यस अच्छा, Yes. ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आता है? याद करो। -0.5 का -0.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? सर, 0। नहीं, -1। -1 नेगेटिव में उल्टा हो जाता है ना। यस सर, -1। नेगेटिव में क्या हो जाता है? उल्टा। याद करा करो ना। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर सिखाया था आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.3 बताओ कितना आएगा? सर, -3। -5.1 का -6। -6। -0.3 का -1। -1। ये रे, और पॉजिटिव में डायरेक्ट हो जाता है। 2.3 का 2, 5.1 का 5, 0.3 का 3, 0, है ना? यस सर। तो माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा? -1, -0 पॉइंट समथिंग, क्लियर हो गया? यस अब देखो यहाँ पे 0 प्लस मतलब 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये कितना आएगा? 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर सर, 0। 0। अब तो वैल्यू पुटअप करनी है, 0 आएगा, है ना? यस यस सर। यस सर। ठीक है। मॉड ऑफ -1, -1 के अंदर मॉड है तो +1 हो जाएगा। बोलो -1 क्या हो जाएगा? +1। तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ गई। थोड़ा बहुत समझ में आया? यस यस सर। यस सर। अब आप लोग दिमाग लगाओ सब लोग, और राइट हैंड लिमिट मुझे निकाल के बताओ सब लोग, फिर मैं सीखूंगा वापस। एक बार अपनी तरफ से राइट हैंड लिमिट निकालो। तो किसी को इस स्टेप में डाउट हो तो वापस पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। एनीवन, किसी को कोई स्टेप समझ में नहीं आई हो तो वापस पूछो, और जिसको समझ में आ गई हो वो राइट हैंड लिमिट निकालो, और जिसको भी डाउट है खुद से पूछ लो, माइक ऑन करके, चैट में लिख के, जो भी आपको करना, लेकिन ढंग से लिख लिख के समझो इसको।
RHL निकालो, 0 प्लस रखो, 0 प्लस। सर 0 आ रहा है। 0 आ रहा है, अच्छा। इससे 0 आ रहे हैं। सर 0 आ रहा है। अच्छा, जश्नप्रीत, जिसकी स्टूडेंट आईडी 13654620 है क्या क्लास में? स्टूडेंट आईडी 13654620, जश्नप्रीत कौर। आप आए हो क्लास में, है क्या कोई इस नाम से? जश्नप्रीत कौर, स्टूडेंट आईडी 13654620। ठीक है। एंड विवेक, विवेक सर का आपके पास कॉल आया था? यस सर। मोहित सर का कॉल आया था क्या आपके पास? यस सर। ठीक है। आप ट्यूशन जाते हो क्या? आप बहुत सारे बच्चे फिर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप मुझे बताओ कौन से सब्जेक्ट की ट्यूशन जाते हो आप? सर तीनों सब्जेक्ट की। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो देखो, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, कुछ बच्चे आप में से बहुत सारे बच्चे हो सकता है ट्यूशन जाते हैं, कुछ कुछ बच्चे, बहुत सारे नहीं भी जाते हैं। ट्यूशन का ये है कि देखो, अगर आप जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, देखो जेई आप जो बच्चे भी जिन मतलब चाहे वो जेई मतलब टफनेस नहीं है इतना, अगर आप थोड़ा सा, बहुत सारे बच्चों को क्या पता नहीं होता है नॉलेज के बारे में, कि उनको सबको ये लगता है जेई बहुत ज्यादा टफ है। लेकिन अगर मान लो आपके पास कैटेगरी एडवांटेज है, या फिर आपको कहीं कोचिंग मिल रही है, ठीक है, और अगर आप थोड़े क्वेश्चन भी ढंग से अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करके आओगे, आपका जेई क्रैक हो जाएगा। देखो अभी इंडिया में अपने जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें प्रॉब्लम क्या है कि आप 12th में 98 लिया, 99 लिया, कितने मेडल लिया 12th में, 12th के बेसिस पे आपको कहीं पे भी एडमिशन नहीं मिलता, सबको पता है, यस सर। राइट? Yes, sir. है ना? सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो ये सबके लिए मैं बोल रहा हूँ बच्चों, देखो बोर्ड्स जो है ना, सबको डर भी लगता है, घर वाले भी प्रेशराइज करते हैं, पेरेंट्स भी बोलते हैं भाई बोर्ड्स की तैयारी करो, फिर स्कूल वाले भी कहीं ना कहीं प्रेशराइज करते हुए बोर्ड्स बोर्ड्स करते रहते हैं। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप जेई की, जैसे मान लो आज मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, लिमिट्स करा रहा हूँ, राइट? कंटिन्यूटी भी हमने करा, डिफरेंशियबिलिटी की भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए। आप खुद सोचो, जिस लेवल पे हमने लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी करा है, हो सकता है आपको वो लेवल आया नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना भी हमने क्लास में पढ़ा है उसके बेसिस पे एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो हो सकते हैं कम से कम 60%, 50%, 60%, बोलो। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. जितना हमने Yes, sir. लिमिट, कंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी जितना मैंने पढ़ाया, अगर आपने सारी क्लासेस अटेंड करी हो, लिमिट, कंटिन्यूटी की, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन हमने लास्ट क्लास में पढ़ाई करा, तो जितना हमने पढ़ाया, क्या उसके बेसिस पे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे? बोलो। यस Yes, sir. sir. तो आपको गारंटी दे रहा हूँ, अब इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चालू होगा, फिर इंटीग्रेशन चालू होगा, मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी इंक्लूड करूंगा, ठीक है? और आप, और इतना भी बोल रहा हूँ कि अगर आपने मेरी क्लासेस सारी अटेंड करी, आपके एनसीईआरटी के साथ साथ बोर्ड्स के भी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन हाँ, आपको ईमानदारी से रेगुलर क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। क्लास के बाद जो जो क्वेश्चन क्लास में कराए उनको रिपीट ट्राई करने पड़ेंगे, तब जाके वो समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि क्लास करने से होगा, क्योंकि क्लास में आपको लगता है समझ में आ गया, जब तक आप घर पे जाके उन्हीं क्वेश्चन को रिपीट नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा समझ में आया कि नहीं आया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क यही होता है। आपको जब मैंने आपका ओरिएंटेशन हुआ था, याद हो तो मैंने सबसे पहली चीज ये बोली थी, आपका टास्क क्या है, क्लास अटेंड करो, क्लास अटेंड करने के बाद जो क्लास में पढ़ाया गया है उन क्वेश्चन को रिपीट ट्राई करो। उन क्वेश्चन को अगर आप रिपीट ट्राई करोगे तो आपसे वो क्वेश्चन समझोगे तो आपको समझ में आने लग जाएंगे। फिर डीपीपी जो आपको मिलती है, आपसे पूरी नहीं हो पाए, जितना आपके पास टाइम है 50% करो, 40% करो, कुछ तो ट्राई करो। एटलीस्ट उस पूरी डीपीपी में से इजी वाले क्वेश्चन जो आपको मिल रहे हैं वो ट्राई करो। इससे ज्यादा रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है, आपका जेई अपने आप क्रैक हो, जनवरी अटेम्प्ट में ही निकाल लोगे। मैंने बहुत सारे बच्चों को लास्ट ईयर निकालते हुए देखा जो कि स्टार्टिंग में बहुत वीक थे, लेकिन मेहनत करते करते उन्होंने निकाल लिया है। इवन तो देखो आपकी क्लास में जो बच्चे आंसर भी करते हैं ना, ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो ट्राई कर रहे हैं, ठीक है? मैं यूं नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है सारे बच्चे, कोई भी नहीं ब्रिलियंट है। इवन जब मैं तैयारी करता था मैं भी नहीं था, लेकिन कोशिश करता था मैं, राइट? आपकी क्लास में भी जो बच्चे आंसर दे रहे हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं,
ऐसा नहीं कि उनसे सारे क्वेश्चन बन जाते, नहीं बनते उनसे भी क्वेश्चन। आज देखो डाउट पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे, ऐसा तो नहीं कि पूरी डीपीपी उन्होंने सॉल्व कर ली तो सारे क्वेश्चन उनसे बन गए, उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन एटलीस्ट वो ट्राई करते हैं, डाउट पूछते हैं क्लास में। ठीक है, तो आपको ये नहीं सोचना कि बाकी बच्चों को बहुत आता है, मैं ही शायद कमजोर हूँ। आप कमजोर नहीं हो, आपने अंदर मान लिया। क्लियर है? तो आपको इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। हो सके देखो ऐसे अगस्त एंड हो रहा है, हो सके अगर कोशिश कर सको तो ट्यूशन छोड़ दो। और आई थिंक जहां तक मुझे ध्यान है, केमिस्ट्री वाली मैम भी इतना तो कवर आपको करा ही रही होगी कि आपका बोर्ड्स कवर हो जाएगा। और एक बात और मैं आपको बता दूं, आपका सिलेबस हम नवंबर एंड तक फिनिश कर देंगे पूरे 12th का। तो आप अगर यहाँ पे ईमानदारी से क्लास अटेंड करोगे तो आप बचे हुए चैप्टर अपने आप ढंग से करोगे। दिसंबर पूरा आपके पास है, जनवरी का टाइम है, फरवरी में आपकी ना कोई स्कूल चलेगा ना अवंती की क्लास चलेगी। आपके पास पूरे 12 घंटे 10-12 घंटे फ्री हो गया, पूरा दिन बोर्ड्स पढ़ोगे तो भी बोर्ड्स निकल जाएगी, क्योंकि आपका जनवरी अटेम्प्ट तो वैसे भी हो जाएगा 20-25 तारीख तक, है ना? यस सर। जनवरी अटेम्प्ट कब होता है पता है आपको? 20 तारीख बाद जनवरी अटेम्प्ट होता है। 30 जनवरी के पहले जनवरी अटेम्प्ट फिनिश हो जाएगा। फरवरी का पूरा महीना खाली रहता है, और मार्च में भी टाइम मिलता है, और हर पेपर के बीच में कम से कम 7 से 8 दिन का गैप भी रहता है, किसी में 5 दिन, किसी में 6 दिन का गैप रहता है ना? और फरवरी में आपकी स्कूल की क्लासेस भी बंद हो जाएगी, कोई प्रैक्टिकल भी नहीं चलेगा, अवंती की क्लासेस भी नहीं चलेगी। तो आपके पास सुबह 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक 10 बजे तक का टाइम है। आप पूरा दिन भर बोर्ड भी पढ़ोगे तो भी आपका बोर्ड आसानी से निकल जाएगा। और अवंती में वैसे भी नवंबर एंड तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। तो अगर आप जेई के लिए थोड़ा सा भी सीरियस हो और आपको इसी साल अटेम्प्ट निकालना, और आप निकाल भी सकते हो, तो थोड़ा सा आपको है ना प्रायोरिटाइज करनी पड़ेगी चीजें, ट्यूशन छोड़ना पड़ेगा, और खुद पे भरोसा रख के खुद मेहनत करनी पड़ेगी। जब स्कूल जाते हो तो स्कूल में मेहनत करो ना, भले ही टीचर कैसी भी हो स्कूल में, आप उनकी हेल्प लो, जो भी चैप्टर चल रहा है उनके पास जाके बैठो, या फिर मान लो वहां पे नहीं भी हेल्प मिल पा रही है, एटलीस्ट शाम को तो आप क्लासेस अटेंड करो ढंग से। शाम वाली क्लासेस में जो पढ़ाया अगले दिन स्कूल में जाके वहां एनसीईआरटी पढ़ो उसकी। ट्यूशन एक वो हो गया बस, ट्यूशन 12th में ऐसा सब जगह हो गया है रूल टाइप, सब जगह एक वो भेड़ चाल कर दी है कि भाई 12वीं में तो ट्यूशन जाना ही पड़ेगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बिना ट्यूशन के भी आप आसानी से निकाल सकते हो। प्रॉब्लम क्या होगी, अगर आप ट्यूशन जाओगे तो ट्यूशन में टाइम वेस्ट, मतलब टाइम क्या, आपके पास प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं बचेगा। आ रही बात समझ में? यस। ठीक है, आपके पास प्रैक्टिस के लिए समय, जितना प्रैक्टिस के लिए खुद समय निकालोगे, बोर्ड्स भी अच्छी होगी, जेई भी अच्छा होगा। नहीं तो होगा कि आप ट्यूशन जा रहे हो, स्कूल से आ रहे हो, फिर ट्यूशन जा रहे हो, फिर यहाँ की क्लासेस अटेंड कर रहे हो, फिर कहाँ पे टाइम मिलेगा आपके पास? आप तो दिन भर में ऐसे ही थक जाओगे। आधी क्लासेस अटेंड करोगे, आधी क्लासेस छोड़ दोगे। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है? और किसी को अगर मेरी बात समझ में आ गई होगा, वो ट्यूशन छोड़ रहा और डेली क्लासेस अटेंड करने के लिए रेडी हो रहा है, तो मुझे अलग से एक बार मैसेज जरूर करना कि सर हमको हम ये वाला अप्रोच अपना रहे हैं, या फिर एटलीस्ट मोहित सर को बता देना कि सर ने समझाया था तो हम समझ गए, या फिर मुझे बता देना ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग ट्यूशन नहीं जाके तैयारी करोगे। क्लियर है? बोलो। यस सर। ओके सर। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, मैथ्स के लिए मैं आपको आपके बोर्ड्स में मैं आपको पूरा फरवरी महीना पढ़ा दूंगा, प्रॉमिस करता हूँ। बस फरवरी में हर दिन आपकी क्लास लगूंगा, आपके बोर्ड्स का एक एक चैप्टर में करा दूंगा। और बोलो, फरवरी में हमारे टीचर्स की छुट्टी रहती है, लेकिन मैं आपके लिए क्लासेस लगा दूंगा। और मेरे पे अगर भरोसा हो, मैं आपके पीवाई के सारे निपटा दूंगा, और इतना आसान मेथड सीखूंगा मैथ्स का कि आपके सारे बोर्ड्स के क्वेश्चन हो जाए। और अगर आपने अगली सारी क्लासेस अटेंड करी, अब देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चालू होगा, फिर इंटीग्रेशन चालू होगा, ठीक है, फिर एरिया अंडर कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर 3D एंड प्रोबेबिलिटी। अभी भी 50% सिलेबस बाकी है। ये 50% भी अगर आप ढंग से कर लोगे, सारी क्लासेस अटेंड कर लोगे, आपका बोर्ड्स के साथ साथ जेई भी निकल जाए। ठीक है, अभी भी जो पोर्शन बचा है उसका जेई का वेटेज 50 मार्क्स का। आपको समझ में आ रहा है? देखो, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी 2 क्वेश्चन आते हैं 8 मार्क्स की। नो अपने अपनी कॉपी में लिख लो। एलसीडी लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी 8 मार्क्स लिखो अभी। फर्स्ट लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी 8 मार्क्स का। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के 2 क्वेश्चन आते हैं 8 मार्क्स, लिखो एओडी 8 मार्क्स। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में से एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, तो आईएफ लिख दो, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन आई। फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसके आएंगे 2 क्वेश्चन 8 मार्क्स के। एरिया अंडर कर्व का एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, शॉर्ट में लिख देना एरिया अंडर कर्व एयूसी 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन डीई 1 से 2 क्वेश्चन 4 से 8 मार्क्स। वेक्टर एंड 3D 3 क्वेश्चन 12 मार्क्स। प्रोबेबिलिटी 1 से 2 क्वेश्चन 4 से 8 मार्क्स।
अब इन सबको आप जब टोटल करोगे तो 50 to 55 मार्क्स हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? मतलब 100 में से 50 नंबर का तो पोर्शन अभी हम आपको लगभग हम कराएंगे। समझ में आ रही है? तो अगर इस बचे हुए पोर्शन को भी आपने ढंग से कर लिया, रेगुलर क्लासेस अटेंड कर ली, तो भी आपका काम हो जाएगा। बोलो। और मैं आपको एक बार, मैंने आपको याद है स्टार्टिंग में जब आपको ओरिएंटेशन हुआ था, जब मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल आपको दिखाया था, याद है? यस सर। यस सर। Yes, sir. मैथ्स में अगर आपको 90 परसेंटाइल लाने या 90 क्रॉस करना है तो मिनिमम कितने क्वेश्चन करने पड़ते थे? 4 to 5 क्वेश्चंस। सिर्फ 4 क्वेश्चन आया ना? यस। याद आ रहा है? 4 क्वेश्चन कितने होते हैं? 16 मार्क्स। 16 मार्क्स तो आप निकाल ही सकते हो। 50 मार्क्स को तो आप अभी कवर होना बाकी है। उस 50 में से लगभग 12 क्वेश्चन में से आप 3 से 4 क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, आपके सामने पीवाईक्यू तो करा रहा हूं मैं। बोलो। यस सर। देखो आप लोग भूल गए तो मैं वापिस याद दिलाता हूँ। ये आपका कट ऑफ होता है कैटेगरी वाइज, टोटल कट ऑफ 2024 का। जनरल कैटेगरी 93.2, जनरल ईडब्ल्यूएस 81.3, ओबीसी 79.6। 79 कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपको 100 से 80 मार्क्स, 80 to 100 मार्क्स, मतलब लगभग पूरे 75 में से 20 क्वेश्चन करना आउट ऑफ तीनों सब्जेक्ट। एससी कैटेगरी 60% नंबर, 60 परसेंटाइल कट ऑफ होता है। 60 परसेंटाइल लाने के लिए लगभग 50 से 60 मार्क्स, 50 से 60 मार्क्स लाने के लिए 12 क्वेश्चन, 12 से 15 क्वेश्चन। अब देखो तीनों सब्जेक्ट मिला के 12 से 15 क्वेश्चन, समझ पा रहे हो? तीनों सब्जेक्ट मिला के 12 से 15 क्वेश्चन। 12 भी अच्छे से कर ले तो भी काम निकल जाएगा। एससी कैटेगरी की कट ऑफ निकला था लास्ट ईयर 46.6। 46 परसेंटाइल के लिए आपको 40 से 50 मार्क्स, मतलब 8 से 10 क्वेश्चन। क्या ये डुएबल नहीं है? अगर बीच रास्ते में गिव अप कर दोगे तो कुछ भी हासिल नहीं आएगा। 12वीं के नंबर से क्या करोगे अगले साल? कहाँ पे एडमिशन मिलेगा? कहीं पे भी एडमिशन नहीं मिलेगा। क्लियर है? यस सर। और ये आपका मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल जो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका टोटल स्कोर, देखो ध्यान से, अगर आपका टोटल स्कोर 2024, ये कब का डेटा है? 2024 का डेटा है, लास्ट ईयर का। जिस बच्चे के 90 से 100 नंबर आए थे 2024 में, उसका 94 परसेंटाइल क्रॉस हो गया था। 80 to 90 मार्क्स आने पे ये हो गया था। 70 से 80 नंबर लाने पे 91 परसेंटाइल क्रॉस हो गया था। आप खुद सोचो, तीनों सब्जेक्ट में आपका मान लो केमिस्ट्री तो स्ट्रांग हो सकता है, फिजिक्स स्ट्रांग हो सकता है, मैथ्स स्ट्रांग हो, तीनों का थोड़ा थोड़ा भी करोगे तो इतने नंबर तो आराम से आ जाएंगे। सिर्फ 12 कर लो, मत करो 11, कोई दिक्कत नहीं है। जो 12 में अगले 3 महीने होगा उतना कर लो। 11 का आपसे नहीं हो रहा, छोड़ दो। 11 का रिवीजन खेल दिसंबर में कराया भी जाएगा, लेकिन अभी जो बचे हुए 3 महीने हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इसमें सिर्फ 12 कर लो। 12 भी आपने कर लिया, 50% आप आसानी से कर सकते हो। ये देखो फिर मैथ्स का, ये मैथ्स का 2025 इसी साल का जनवरी में जितने भी शिफ्ट हुए थे, जैसे 22 जनवरी को पेपर था, फिर 23 जनवरी को पेपर था, फिर 24 जनवरी को पेपर, अलग अलग शिफ्ट में पेपर हुए थे। तो जिस बच्चे के, देखो आप 22 जनवरी का डेटा देखो आपके सामने, जिस बच्चे के 40 मार्क्स आए मैथ्स में, 40 मार्क्स मतलब कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन। इसने 10 क्वेश्चन भी सही कर लिया आउट ऑफ 25, उसके 99 परसेंटाइल आ रहा, सोचो। और जिसने मैथ्स में 15 मार्क्स स्कोर किया है, उसका 91 परसेंटाइल आ रहा है मैथ्स में। क्या 15 आपसे डुएबल है कि नहीं? आराम से कर लोगे अगर डेली क्लासेस अटेंड करोगे। और लास्ट ईयर बहुत बच्चे निकले हैं। बस आपको क्लासेस रेगुलर अटेंड करनी है, पूरी अटेंड करनी है, अपना डेटा सेव करके रखा करो, नेट बचा के रखा करो। नेट कम हो जाए तो 2 GB डेटा यूज करो। अपने घर वालों को बोल दो भाई नेट यूज ना करें। अगले 3 महीने भी अगर आपने रेगुलर क्लास अटेंड कर ली, ढंग से अटेंड कर ली, ट्यूशन नहीं गए और यहाँ पे भरोसा रख के कर लिया, आपका बोर्ड भी अच्छे से निकलेगा, जेई भी अच्छे से निकलेगा। क्लियर हो रही बात? ये देखो ये मैथ्स का है। केमिस्ट्री में थोड़ा इसको ज्यादा करना पड़ता है, 10 क्वेश्चन करने पड़ेंगे लगभग आपको 90 परसेंटाइल के लिए, क्योंकि केमिस्ट्री थोड़ा इजी होता है, थ्योरेटिकल होता है। ठीक है, फिजिक्स में भी लगभग 8 से 10 क्वेश्चन करने पड़ेंगे 90 परसेंटाइल के लिए। देखो 8 क्वेश्चन पे 90 परसेंटाइल मिल रहा है। क्लियर है? और ये ओवरऑल है जो मैंने अभी बताया। अभी बच्चे ने अगर 100 मार्क्स भी क्रॉस कर लिया है, 100 मार्क्स क्रॉस करने पे भी 95 परसेंटाइल आ रहा है। 95 में तो कितना अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। और 100 मार्क्स लाना डिफिकल्ट थोड़ी है। 25 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट मिला के, कितने क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन। तो 10 मान लो फिजिक्स में कर लिए, 10 केमिस्ट्री में कर लिए, 5 मैथ्स में कर लिए, तो ये हो गए 25, 10 क्वेश्चन। और सारे होने के बाद तो 10 क्वेश्चन आप आराम से केमिस्ट्री में निपटा लो। क्लियर है? यस Yes, sir.
तो थोड़ा मेहनत करो, Yes, अभी sir. नहीं कर सकते हो आप, बस रेगुलर क्लासेस अटेंड करो। ठीक है, तो जो बच्चे ट्यूशन छोड़ रहे हो, इस बात का आपको समझ में आए तो मुझे अलग से मैसेज जरूर करना, ताकि मुझे पता चले कि मेरी बात का कुछ फायदा हुआ किसी को। चलो, ये समझ में आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट हमने कैसे निकाली? यस सर। Right. Yes, sir. अब मैं इसकी राइट हैंड लिमिट में निकाल रहा हूँ, देखो ध्यान से, थोड़ा सा डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ। देखो सब लोग कंसंट्रेट होकर सुनना। RHL, RHL मतलब 0 प्लस रखोगे तो देखो ध्यान से, 0 प्लस का होल स्क्वायर माइनस 0 प्लस, सबसे आसान तरीका सिखा रहा हूं आपको, मॉड ऑफ माइनस 0 प्लस और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 प्लस, है ना? यही तो, जहां जहां भी एक्सेस की जगह 0 प्लस रख दिया, बोलो। यस सर। Yes, sir. अब देखो 0 पॉइंट समथिंग का होल स्क्वायर करोगे, उसमें से वो 0 पॉइंट समथिंग माइनस करोगे तो ये नंबर नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव आएगा? सोच के देखो। जैसे मान लो एग्जांपल, 0.2 का स्क्वायर करेंगे, 0.2 को माइनस करेंगे, तो स्क्वायर करने पे नंबर और छोटा हो जाता है, यस सर। Yes, sir. क्या आंसर नेगेटिव आएगा? बोलो, नेगेटिव। यस सर। है ना? लॉजिकली देख रहे हो, डेसिमल नंबर का जब भी स्क्वायर करते हैं तो नंबर और छोटा हो जाता है, तो छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस होगा तो 0 माइनस होगा। क्लियर है? यस सर। यहाँ पे देखो, ये 0 माइनस ऑफ 0 प्लस है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 कितना आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। 0। अब 0 माइनस का इंटीजर पार्ट कितना आएगा? 0 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर अभी बताया था, नेगेटिव नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1। -1. -1, और ये तो पूरा 0, मॉड के अंदर पूरा 0 ही है। -1 प्लस 0 कितना आ रहा है? -1। क्लियर हो गया? अब देखो आपका LHL कितना आया था? 1। RHL कितना आ रहा है? -1। तो LHL नॉट इक्वल टू RHL, तो कंटीन्यूअस के डिसकंटीन्यूअस? डिसकंटिन्यूअस। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, एक बार ऐसे ही अब 1 के लिए भी सोचना और -1 के लिए भी सोचना। क्लियर है? यस सर। अगला डाउट पूछो। 17 के बाद सर क्वेश्चन 19। 19 में देखो वापस से वही अल्फा बीटा निकालना है, और नीचे x क्यूब है, तो कौन सा तरीका अपनाओगे बताओ? सीरीज एक्सपेंशन सर। सीरीज एक्सपेंशन। क्या लगाओगे? सीरीज एक्सपेंशन। अब देखो नीचे हाईएस्ट पावर कितनी है? x क्यूब है, सुनो ध्यान से, नीचे हाईएस्ट पावर कितनी है? x क्यूब। तो न्यूमरेटर में जो भी x क्यूब से छोटे वाले कोएफिशिएंट होंगे, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का कोएफिशिएंट, ये सबको क्या होना पड़ेगा? देखो x क्यूब के आगे वाले कोएफिशिएंट से दिक्कत नहीं है। हाँ, x क्यूब के आगे वाले से दिक्कत नहीं, क्योंकि वो तो सब 0 हो जाएंगे, और x क्यूब भी कैंसिल हो जाएगा x क्यूब के साथ। क्लियर है? लेकिन x क्यूब से जितने भी छोटे वाले कोएफिशिएंट होंगे, x स्क्वायर का, x का और कांस्टेंट टर्म का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली इक्वल टू 0। तो आपको यही करना, सीरीज एक्सपेंशन करना, x का टर्म अलग करना, x स्क्वायर का टर्म अलग करना, x क्यूब का टर्म अलग करना। तो x का टर्म का कोएफिशिएंट, x स्क्वायर का टर्म का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का कोएफिशिएंट, तीनों के तीनों क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा, तभी आपका आंसर फाइनाइट आएगा। अदरवाइज होगा क्या? ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि मान लो ऊपर x बच गया और नीचे x क्यूब है, तो x से x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे x स्क्वायर बच जाएगा, और डिनोमिनेटर में अगर x स्क्वायर बच गया और x 0 की तरफ जा रहा है, तो आंसर क्या चल जाएगा? इंफिनिटी। मैं समझाता हूँ। अगर मान लो ऊपर आपका x स्क्वायर है, नीचे x क्यूब बच गया, तो नीचे x बचेगा, और x जब 0 की तरफ जाएगा तो 1/x, अगर x 0 की तरफ जा रहा है तो आंसर इंफिनिटी की तरफ चल जाएगा। यस सर। तो आपके पास पावर नीचे नहीं बचनी चाहिए, x डिनोमिनेटर में x नहीं बचना चाहिए, तो डिनोमिनेटर में x कब नहीं बचेगा? जब छोटी पावर को 0 से इक्वेट कर देते। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, क्लास रिवाइज कर लेना और नोट, जिसका अगर पुरानी क्लासेस छूट गई हो तो एक बार रिकॉर्डिंग से धीरे धीरे समझने की कोशिश करना। जब भी स्कूल की छुट्टी हो, फिर छुट्टी मान लिया करो कभी कभी स्कूल की भी। नेक्स्ट, अगला डाउट पूछो। सर 25th। 25। देखो सब लोग 25 x को π/4 रखने पे पहले तो कौन सा इंटीग्रेटेड फॉर्म बन रहा है? सर 0/0। 0/0। 0/0 को सॉल्व करने का कोई तरीका? L hospital. L हॉस्पिटल। चलो लगाओ सब लोग, डिफरेंशिएट करो, एक बार ट्राई करो हो रहा है क्या उससे।
डिफरेंशिएट करके x को पाई बाय 4 रखो, सब लोग ट्राई करेंगे, डिफरेंशिएशन तो कर सकते हो आप। पहले पावर का होगा, फिर अंदर वाले पावर के अंदर वाले टर्म का डिफरेंशिएट करो और x को पाई बाय 4 रख के देखो आंसर आ रहा है क्या। रोहित आप आए हो क्लास में? रोहित, रोहित नाम से कोई ज्वाइन है क्या? ठीक है। और हर्ष आज आप लेट ज्वाइन हुए थे क्या? सर थोड़ा नेट खत्म हो गया। हाँ देखो ये होना नहीं चाहिए, अब बहुत बार समझा दिया, ठीक है। नेट पता है ना आपको, डेली अब क्लासेस चलती है, नेट रखा करो हमेशा सब लोग। ये क्लासेस आपकी लाइफ चेंजिंग क्लासेस है, मतलब अगर इसमें ढंग से अटेंड कर लिया तो पूरी लाइफ जीवन भर देखना नहीं पड़ेगा। जेई निकलना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, पूरे गली मोहल्ले में फेमस हो जाओगे। डन सर। डन, क्या आंसर आ रहा है? बताओ क्या आंसर आया, बोलो, गलत होगा चलेगा, जो भी आंसर आ रहा हो बताओ आया हो एलएस प्लस से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर दूसरा मेथड अप्लाई करने को। सो हो तो गया। फिर बताओ आंसर देने में क्या दिक्कत है, गलत ही होगा ना। अपन कौन सा जेई का भी एग्जाम दे रहे, गलत होना चलता है, इट्स ओके। देखो ध्यान से चलो, अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। पहले पावर का होगा, यस सर। cos x प्लस sin x की पावर 6 हो जाएगी, हाँ है ना, चेन रूल से। फिर अंदर वाले पावर के अंदर वाले का होगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखो सब लोग ये सही है क्या? यस सर। पहले पावर का करा, पावर आगे आगे एक पावर कम हो गई, फिर ब्रैकेट का करा, ब्रैकेट का ये हो गया। अब नीचे में देखो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, √2 एज इट इज, sin 2x को बताओ क्या हो जाएगा? सो cos 2x into 2। हाँ पहले cos sin का करेंगे, फिर 2x का इंटू 2। अब पाई बाय 4 रख के देखते हैं क्या अभी भी 0/0 बन रहा है क्या, ये चेक करना पड़ेगा। देखो पाई बाय 4 रखोगे तो कॉस यहाँ पे पाई बाय 2 बन जाएगा, तो अभी भी 0/0 बन रहा है ना। यस सर। देखो ये भी 0 हो जाएगा, ये अभी भी 0/0, तो एक बार और अप्लाई करना पड़ेगा। डबल एक- डिफरेंशिएशन। हाँ डबल डिफरेंशिएशन, ऊपर का अलग करो नीचे। अच्छा अब प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ऊपर का अगर करोगे तो थोड़ा लेंदी जाएगा, पर नीचे का करने पे फायदा हो रहा है तो फिर कर लेंगे। अगर नीचे का करने पे 0/0 फॉर्म हट रहा है तो फायदा है। देखो नीचे क्या बच रहा है आपके पास, -2 √2, और कॉस का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन 2x इंटू 2। क्लियर? यस Yes, सर। sir. अब π/4 रखोगे तो π/2 बन जाएगा, sin π/2, तो अब 0/0 फॉर्म हट गया यहाँ पे। यस सर। तो ऊपर वाले को बस एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, तो ऊपर क्या है आपके पास, u into v से हाँ प्रोडक्ट। u इंटू वी से करना पड़ेगा। तो इस -7 को कांस्टेंट है, इसको ऐसे अलग ले लेते हैं, इसको u मान लो, इसको v मान लो, तो u डैश, मैं cos प्लस साइन को शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ,
और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन इंटू वी, समझ आ रहा है? यू डैश इंटू वी, बोलो। यस सर। देखो डिफरेंशिएट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं बच्चों, प्लस वी डैश इंटू यू, वी डैश कितना होगा माइनस कॉस माइनस साइन, चेक कर लेना, इंटू वी, वी मतलब ये एज इट इज। क्लियर हो गया? यस सर। अब यहाँ पाई बाई 4 रख देना, तो पाई बाई 4 रखोगे तो देखो कॉस प्लस साइन ये 0 हो जाएगा, क्योंकि पाई बाई 4 पे साइन और कॉस सेम होते हैं। यस सर। Yes, sir. ये तो 2 हो गया, आपके पास सिर्फ ये बचेगा 1/√2 1/√2 1/√2, तो 1/√2 प्लस 1/√2 कितना होगा 2/√2, दैट इज 2/√2। 2/√2 √2 हो जाएगा, हाँ है ना? यस सर। तो -7 इंटू यहाँ पे आएगा -√2 और यहाँ पे आएगा √2 की पावर 6, और नीचे ये माइनस माइनस प्लस 2 2 सा 4, और ये साइन यहाँ पे पाई बाई 4 रखोगे तो साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 कितना होगा 1, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। बताओ थोड़ा बहुत समझ में आया? यस सर। देखो आपके सामने आज की क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, इसमें कुछ एल हॉस्पिटल में अप्लाई किया, कुछ में अपन ने दूसरा तरीका अपनाया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, मैं चाहता हूँ एक बार क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई करो सब लोग, बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है। बताओ 12 का आंसर क्या है? अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 पे तो a की वैल्यू बताओ। ऐसे क्वेश्चन क्लास में कराएं, अगर फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है तो LHL RHL फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल होगी। यस सर। करो ट्राई, बताओ a कितना है? Sir, 8. अच्छा ठीक है, बाकी लोग भी निकालो। सर ऑप्शन ए आ रहा है। अच्छा ठीक है, देखो आसानी था, यहाँ पे 1 माइनस कॉस fx अपॉन fx स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। fx क्या है 4x, तो 4x का स्क्वायर कितना होगा 16, बोलो। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, है ना? यस सर। 16 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 8, 8. ठीक है? तो ये 8 के बराबर होगा। और नीचे वाला कैसे करोगे, रैशनलाइजेशन से कर सकते हो, जब भी रूट वाला टर्म देखिए रैशनलाइजेशन बना सकते हो। क्लियर है? Yes, sir. सर एक जो आपने मॉड्यूल भेजा था ना, उसका लास्ट पोर्शन था, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे मेंस के, से एक बार वो बता दीजिए प्लीज। वो पर अभी सबने अटेम्प्ट नहीं किया होगा ना, ठीक है? अभी हाँ, अभी 5 मिनट में वैसे भी 10 मिनट ही बाकी है। अभी कुछ क्वेश्चन नहीं करा देता हूँ आपको, उसमें से वो डाउट आप ग्रुप में भेज देना, ओके ठीक है?
अभी ये जिसमें अटेम्प्ट किया सब लोगों ने उसका हम पहले डिस्कशन कर ले। इसको सब लोग देखो, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो k की वैल्यू बताओ। यहाँ पे भी देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई करना है, सब लोग ट्राई करो। सर 3 आ रही है k की वैल्यू। कितना 3 आ रहा है? यस सर। देखते हैं, बाकी Yes. लोग भी कोशिश करो एक बार सब लोग। सर 3 आ रहा है। थ्री आ रहा है सर। ओके, सर 3 आंसर आ रहा है। 3 आ रहा है। देखो e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई, सॉरी, x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड, तो ये तो 1 हो जाएगा, हाँ है ना। अच्छा, x ब्रैकेट के अंदर होगा मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ब्रैकेट के बाहर बन के x स्क्वायर आएगा, स्क्वायर। ऊपर x स्क्वायर बच जाएगा। नीचे साइन x के लिए यहाँ पे x बाई k से मल्टीप्लाई x बाई k से डिवाइड, ये 1 हो जाएगा। यस। यहाँ पे log ऑफ 1 प्लस एफ एक्स, एक्स बाई 4 से मल्टीप्लाई x बाई 4 से मल्टीप्लाई, तो x बाई 4 बचेगा। ये रे, यस इसके सर। 4 के ऊपर चला गया 4 के बचे। है ना, एक्स स्क्वायर कैंसिल, और 4 के ऊपर चला गया, तो 4 के बचा आपके पास, और ये 4 के किसके बराबर होगा? 12 के बराबर। यस। ये तीन है। Yes, sir. क्लियर है? ये सारे जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। आई बात समझ में? यस सर। सबको समझ में आया कैसे चल रही क्लासेस, मतलब ये सब टॉपिक कैसा चल रहा है, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, अब मैं काम करूंगा आपके पेपर, टेस्ट पेपर के हिसाब से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके ग्रुप में अलग से शेयर करूंगा, उनको एक बार और ट्राई कर लेना, और डाउट्स हो तो पूछ लेना। क्लियर है? और अपने अपने क्लास के नोट्स को रिवाइज कर लो, बस इतना कर लो कम से कम। ठीक है? यस। और टेस्ट ईमानदारी से देना, नंबर कम आए चलेगा, लेकिन आपको अपनी गलती पता चलेगी। क्लियर है? सर मैं डाउट क्वेश्चन भेजती हूँ, सर प्लीज एक बार वो बता दीजिए। हाँ ठीक है, भेजो। भेज दिया सर। ये कल क्लास में ये उसमें भेजा था ना ग्रुप में मैंने। नो सर, वो ये क्वेश्चन नहीं था, वो दूसरा था। ठीक है,
देखो ध्यान से सब लोग क्वेश्चन ये, एक क्वाड्रेटिक गिवन है जिसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। क्वेश्चन एक्चुअली पूरा वो है, उस क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा और बीटा जो आपको क्वाड्रेटिक गिवन है, और यहाँ पे है 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और डिनोमिनेटर में है x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। अब इस क्वाड्रेटिक ये जो गिवन है इसके रूट से अल्फा बीटा, सब लोग समझ लो अच्छे से इसको। तो इस क्वाड्रेटिक के अगर रूट्स अल्फा और बीटा है, इसको आप कैसे लिख सकते हो? कोफिशिएंट तो a है, अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा बीटा, इसको फैक्टराइज फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। यस Yes, sir. किसी भी क्वाड्रेटिक के रूट्स अगर अल्फा और बीटा होते हैं उसको हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं? x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a है, इसलिए आगे a रखना पड़ेगा। इसलिए आपको ये समझना है अच्छे से, सबको ये समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में जो क्वाड्रेटिक गिवन थी x अल्फा की तरफ जा रहा है, ये 0/0 का फॉर्म था। अब इस क्वाड्रेटिक को आप क्या लिख सकते हो? a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं अल्फा और बीटा। क्लियर हुआ? यस अब देखो, अब वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 1 माइनस कॉस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ये फंक्शन एफ एक्स है, इसका स्क्वायर नीचे क्रिएट करें, बोलो। ए Yes, स्क्वायर और एक्स माइनस बीटा का स्क्वायर से डिवाइड किया और इसी से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि इस पूरे का एफ एक्स का स्क्वायर क्रिएट हो जाए। जो फंक्शन कॉस के अंदर है उसका नीचे स्क्वायर क्रिएट करा, ये समझ में आया? यस सर। Yes, sir. अब ये 1 माइनस कॉस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 1/2 1/2. ये लिमिट सॉल्व हो गई। अब यहाँ पे x की जगह अल्फा रख दोगे तो आ जाएगा 1/2 a स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। x की जगह क्या रख दिया? अल्फा। तो हमने क्या किया, ये इस क्वेश्चन में एक्चुअली ये गिवन था, वो जो क्वाड्रेटिक है उसके रूट से अल्फा और बीटा, तो पहले उसको फैक्टराइज करके लिख दिया, फिर 1 माइनस कॉस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स स्क्वायर क्रिएट करा और ये सॉल्व करा। बताओ समझ में आया? यस सर, थैंक यू सर। ओके, और कोई डाउट हो पूछ लो एनीवन, कोई दिक्कत नहीं। और किसी का कोई डाउट रह गया हो तो पूछ लो, अभी व्हाट्सएप पे भेज दो, भेजना हो तो। बताओ, हो गया क्लियर? ठीक, तो अच्छे से वो तैयारी कर लेना, रिवाइज कर लेना नोट्स वगैरह। डाउट्स आए तो ग्रुप पे और भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन। Thank you.